बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने की थी दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। आज हम करेंगे मज़मून कायदे आज़म। इससे पहले हम मज़मून वर्जिश के फ़ायदे कर चुके हैं। आज हम करेंगे मज़मून कायदे आज़म। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक्स निकालिए। Dear students, draw margin line on at least 2 pages. Also draw a topic line. Mention your topic here. मज़मून कायदे आज़म। मज़मून करेंगे जी सब बच्चों। आप सब बच्चे कायदे आज़म के बारे में तो जानते ही हैं, ठीक है। उनकी जो शख्सियत है उनके बारे में आप शुरू क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता है कि जो कायदे आज़म है वो हमारे पाकिस्तान के बानी हैं और बड़ी स्ट्रगल्स हैं उनकी पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से। तो आइए अब हम अपना मज़मून शुरू करते हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी और मुसलमानों के अजीम कौमी रहनुमा थे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी और मुसलमानों के अजीम कौमी रहनुमा थे। कौमी रहनुमा थे। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। 1876 जो है 25 दिसंबर, इसको आप मार्कर से लिखें। अहम पॉइंट्स को हमेशा मार्कर से वाज़ेह कर दिया करें। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने 16 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया। आपने 16 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया और फिर इंग्लिस्तान चले गए और फिर इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से वकालत का इम्तिहान पास किया। वहाँ से वकालत का इम्तिहान पास किया, यानी कि वकील बने और वतन वापस आकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और वतन वापस आकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वहाँ से वकालत का इम्तिहान पास किया और वतन वापस आकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, यानी कि कांग्रेस जो है वो पार्टी का नाम है, जैसे नून लीग और इस तरह पार्टियाँ होती हैं सियासत में आकर मुल्क की बागडोर संभालने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का नाम है, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये
अंग्रेज़ की ग़ुलामी का दौर था। ये अंग्रेज़ की ग़ुलामी का दौर था। हिंदू चूँकि अक्सरियत में थे, हिंदू चूँकि अक्सरियत में थे, इसलिए वो अंग्रेज़ों के वाहिद जानशीन बनना चाहते थे। इसलिए वो अंग्रेज़ों के वाहिद जानशीन बनना चाहते थे। यानी कि बच्चों वो ये चाहते थे, वाहिद जानशीन का मतलब है, जानशीन वो होता है जैसे एक बादशाह होता है ना, तो उसके फ़ौरन बाद कोई दूसरा उसका बेटा होता है, शहज़ादा होता है, तो वो जो है उसकी गद्दी संभाल लेता है, उसकी बादशाहत संभाल लेता है। इसी तरह हिंदू जो है वो मुसलमानों के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा थे तादाद में, इसलिए वो चाहते थे कि जब अंग्रेज़ यहाँ से जाएँ तो हम उनके जानशीन बने, यानी कि उनके जाने के बाद हम जो हैं वो इस मुल्क की बागडोर संभाले। तो होना क्या था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद हिंदू तो जो है वो सरप्रस्त बन के बैठ जाते हैं, जो मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकल के तो हिंदुओं की ग़ुलामी में आ जाते। मुसलमानों के लिए अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमानों के लिए कोई आज़ादी नहीं थी। मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकल कर हिंदू की ग़ुलामी में आ जाते। जब कायदे आज़म को हिंदुओं के अज़ाइम का इल्म हुआ, यानी कि अज़ाइम यानी कि जो उनके इरादे हैं, जब कायदे आज़म को हिंदुओं के अज़ाइम का इल्म हुआ तो उन्होंने मुस्लिम लीग, ये भी बेटा एक पार्टी का नाम है जो कि मुसलमानों की जमात थी, तो उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करके इस जमात को मुसलमानों की मजबूत जमात बना दिया। इस जमात को मुसलमानों की मजबूत जमात बना दिया। यानी जब कायदे-ए-आज़म को पता चला ना कि हिंदू ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, तो उसके बाद मुसलमानों का कोई हक ना रहे और सिर्फ हम हैं जो इस मुल्क की बागडोर को संभालें। तो कायदे-ए-आज़म ने क्या किया कि कायदे-ए-आज़म ने जो है जब उनको पता चला तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के मुस्लिम लीग ज्वाइन कर दी। कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद मुल्क बनाने का मुतालबा किया। कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद मुल्क बनाने का मुतालबा किया। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने ज़बरदस्त मुखालफत की। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने ज़बरदस्त मुखालफत की, यानी कि उसके ख़िलाफ़ बोले, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। और डटे रहे। आखिरकार 14 अगस्त
आखिरकार 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों के लिए अलग आज़ाद वतन पाकिस्तान, अलग आज़ाद वतन पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त 1947 को हम मार्कर से लिखेंगे। आज़ादी के बाद कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। काम की ज़्यादती की वजह से ज़्यादती का मतलब है बेटा यानी ज़्यादा काम करने की वजह से, काम की ज़्यादती की वजह से आपकी हालत ख़राब हो गई और आप 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। जी तो प्यारे बच्चों, हमारा मज़मून मुकम्मल हो गया है। आपके NPS नोट्स जो हैं इनमें सफ़ा नंबर पेज नंबर 88 पे आपको कायदे-ए-आज़म का मज़मून मिल जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चलें आइए अब इसको रिपीट कर लेते हैं। कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान के बानी और मुसलमानों के अजीम कौमी रहनुमा थे। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने 16 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया और फिर इंग्लिस्तान चले गए यानी कि इंग्लैंड। वहाँ से वकालत का इम्तिहान पास किया यानी कि वकील बने और वतन वापस आकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की यानी कि हिंदुओं की जो पार्टी थी कांग्रेस सियासी पार्टी उसको ज्वाइन किया। ये अंग्रेज़ की ग़ुलामी का दौर था। हिंदू चूँकि अक्सरियत में थे इसलिए वो अंग्रेज़ों के वाहिद जानशीन बनना चाहते थे यानी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद खुद अकेले जो है हिंदुस्तान के मालिक बनना चाहते थे। जब कायदे-ए-आज़म को हिंदुओं के अज़ाइम का इल्म हुआ यानी कि उनके इरादों का इल्म को अज़ाइम का मतलब इरादे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करके इस जमात को मुसलमानों की मजबूत जमात बना दिया। कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद मुल्क बनाने का मुतालबा किया। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने ज़बरदस्त मुखालफत की यानी कि एहतजाज किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और डटे रहे। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों के लिए अलग आज़ाद वतन पाकिस्तान बन गया। आज़ादी के बाद कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। काम की ज़्यादती की वजह से यानी ज़्यादा काम करने की वजह से आपकी हालत ख़राब हो गई और आप 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। जी तो प्यारे बच्चों, आपका मज़मून कायदे-ए-आज़म मुकम्मल हो गया। होमवर्क आपका ये है कि आपने इसको नीट कॉपी के ऊपर लिखना है और उसके बाद इसको ज़ुबानी याद करना है। याद करने के बाद इसको ज़ुबानी आपने एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बताते चलूँ कि आपके इम्तहानात करीब हैं। अपने जितना भी ऑनलाइन क्लासेस में आपको काम करवाया जाता है साथ साथ तैयारी करें आपके इम्तहान, ताकि आपको पेपरों में मुश्किल ना हो। आपको ग्रुप में एक सिलेबस सेंड किया गया था और साथ में एक मैसेज। तो प्यारे बच्चों, अपना सिलेबस कल या परसों जल्द आकर ले जाएं और अपने पेपरों की तैयारी शुरू करें। जो सिलेबस हमने आपके लिए बनाया है वो शॉर्ट फॉर्म में बनाया है, उसी में से आपने तैयारी करनी है और उसी के अंदर से पेपर आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द आके अपना सिलेबस रिसीव कर लें और अपना जो है पेपर की तैयारी करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे एक नए टास्क के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।